हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप। वट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। कह रहा है आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आपको उसको क्या करना है, ऊपर से सील्ड करना है, मतलब उस पर टेप लगानी है, उसे पैक करना है उसको अच्छे से। तो आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, लेकिन पता कैसे चलेगा इन दोनों में से कौन सी लेंथ है और कौन सी ब्रेथ है। देखो, जो बड़ी वाली है ना वो लेंथ होती है, जो छोटी वाली होती है वो ब्रेथ होती है। इसका मतलब 40 सेंटीमीटर मेरी लेंथ है और 10 सेंटीमीटर मेरी ब्रेथ है। आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर मतलब साइड में टेप लगानी है, तो इसका मतलब आपको उसका पेरीमीटर पता होना चाहिए उस बॉक्स का, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितनी टेप चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन भी आपसे यही कह रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, मतलब टेप की कितनी लेंथ आपको चाहिए, कितनी टेप आपको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका पेरीमीटर निकाल देंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब टेप है वो वही करेगा वन डिस्टेंस कवर, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पेरीमीटर की डेफिनेशन समझाई थी कि हम वन राउंड में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, सेम यहाँ पर टेप भी यही कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही तो चाहिए, उतनी टेप ही तो चाहिएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पहले मैंने यहाँ लिख दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, देन लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगाया है ये मैंने, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ 40 प्लस 10 50 मल्टीप्लाई किया 100। इसका मतलब आपको कितनी टेप चाहिएगी, 100 सेंटीमीटर टेप आपको चाहिए उस बॉक्स को कवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 7 मीटर बाय 5 मीटर। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, लेंथ है 7 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर। ठीक है, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रो ऑफ वायर्स। अब आपने क्या किया है, हर एक साइड पे वायर्स लगाई हैं और 4 रो में लगाई हैं, मतलब 4 रो बनाई है वायर्स की। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आपको वायर कितनी चाहिए। तो देखो, पेरीमीटर हमको ये बताता था कि अगर आप एक राउंड ले रहे हो, एक बार जब घूम के डिस्टेंस कवर कर लो, तो जो पेरीमीटर होता है वो फॉर्मूला आपको बताया गया था लास्ट क्लास में। लेकिन यहाँ आपने 4 बार वायर लगाई है, मतलब 4 रो में लगाई है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने 4 बार राउंड लिया होगा, डिस्टेंस कवर किया होगा। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है, हम पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं, वो एक का निकलेगा। अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 रो का निकल जाएगा। स्टार्टिंग वाला जो पेरीमीटर निकालेंगे हम रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी करके, वो हमारा एक रो का निकलेगा, क्योंकि पेरीमीटर हमारा एक का ही निकलता है वो, कि एक बार राउंड लेने में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। हमने 4 रो में लगाई हैं वो वायर्स, मतलब 4 बार लगाई हैं उस लैंड के पास में। अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वायर आ जाएगी, कितनी चाहिए हमारे को। वही मैंने किया, लेंथ और ब्रेथ लिख दी, लेंथ ऑफ वायर नीडी लिखी, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉल्व करके मेरा 24 आया। ये एक रो के लिए है, मैंने कितनी रो बनाई है, 4 रो, तो इसको मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 96 मीटर। इसका मतलब मुझे टोटल कितनी वायर चाहिए 4 रो बनाने के लिए, 96 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है आपके 7 है आपके पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन विच ईच साइड मेजरिंग 15 सेंटीमीटर। कह रहा है रेगुलर पेंटागन, मैंने आपको लास्ट क्लास में रेगुलर पॉलीगन बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ईच साइड, और रेगुलर पॉलीगन भी बताया था क्या होता है, जिसकी सारी साइड सेम होती है ना। तो यहाँ रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन में टोटल 5 साइड्स होती हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, जैसे आपको पता है स्क्वायर में 4 होते हैं, ट्रायंगल में 3 होते हैं, रेक्टेंगल में 4 होते हैं, उसी तरीके से आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि पेंटागन में 5 साइड होती है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। कितनी साइड्स बताइए मैंने आपको पेंटागन में, 5, लेंथ ऑफ साइड मुझे गिवन है 15, मल्टीप्लाई किया, मेरा पेरीमीटर आ गया। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर हम पेंटागन की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, हेक्सागन तो उसमें 6 साइड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। आपसे कह रहा है अगर आपके पास जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स ना अब आपको सेंटीमीटर में ना देके रेशो में दे रखी है, 3:4:5, पर पेरीमीटर आपको गिवन है, तो आपसे कह रहा है सेंटीमीटर में साइड्स आपको निकालनी है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल कह रहा है।
तो सेंटीमीटर में आपको निकालनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हमें ये ऐसे रेशो में दे रखा हो, इसको रेशो बोलते हैं जो ये 2 डॉट्स बने हुए हैं, जब भी हमें ऐसे रेशो में दे रखा हो हम उसको एक्स मान के करते हैं। देखो मैंने लिखा लेट फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल 3x, क्योंकि वो 3 रेशो थी तो मैंने 3x लिख दिया। सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल 4x, 4 रेशो थी। थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल 5x, 5 रेशो थी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है मेरे पास सम ऑफ ऑल साइड्स, यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। पेरीमीटर मुझे गिवन है 24, तो पेरीमीटर के नीचे मैंने पेरीमीटर लिखा है 24। सम ऑफ ऑल साइड्स, अब मेरे पास ये है साइड्स, सम मतलब प्लस, तो मैंने इन तीनों के बीच में प्लस लगा के इन्हें लिख दिया 3x प्लस 4x प्लस 5x। तीनों को प्लस किया, x कभी भी प्लस नहीं होते, ये 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, और ये x ऐसे ही रहेगा। आप ये मत करना x x x तो 3x लिखो, नहीं वो x ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई का है, जब इज इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड का होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई भी चीज़ इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है तो वो अपना साइन चेंज कर लेती है। प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई का, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड का। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 की टेबल में 24 आता है 2 पे, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब जो ये हमने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, इसको हमें यहाँ पुट करना है, इन तीनों में। पुट कैसे करना है, देखो 3x 4x 5x मैंने ऐसे लिखा है। 3x 3 और x ये दोनों मल्टीप्लाई के है ना, x कितना आया 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गई पहली साइड। 4x 4 के साथ x मल्टीप्लाई का है ना, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि x की वैल्यू 2 है, 8 आया। सिमिलरली 5x है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी तीनों साइड्स निकल गई। हमें ये निकालनी थी कि हमारी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजर कितना है, तो 6 8 और 10 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपके पास, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 48 सेंटीमीटर लॉन्ग, what will be the length of each side if the string is used to form a square, equilateral triangle and regular hexagon। देखो आपसे कह रहा है, आपको एक पीस ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है 48 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब वो स्ट्रिंग की लेंथ आपको दे रखी है, इसका मतलब आपको वो पेरीमीटर दे रखा है ना। अब उस स्ट्रिंग से आपने 3 चीजें बनाई है स्ट्रिंग का यूज करके, एक आपने स्क्वायर बनाया है, तो पेरीमीटर तो आपको पता है ना 48, वो 48 ही रहेगा स्ट्रिंग का। आपको ये बताना है जब आप स्क्वायर बनाओगे तो उसकी एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी, या फिर एक साइड का मेजर आपको बताना है कितना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपने उस स्ट्रिंग की हेल्प से स्क्वायर बनाया है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। फॉर्मूला होता है मेरे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ मुझे पेरीमीटर गिवन है 48, वो जो आपको 48 दे रखा है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 48 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब ये आपको पेरीमीटर दे रखा है, क्योंकि आपने वो स्ट्रिंग को फोल्ड करके ही तो स्क्वायर बनाया होगा, तो वो उतना ही स्क्वायर बना होगा जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, तो वो हमारा पेरीमीटर हुआ, ठीक है। और लेंथ ऑफ ईच साइड मुझे निकालनी है, इसका मतलब ये वाला साइड मुझे निकालना है। तो जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हटाना पड़ेगा इसके पास से। अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। अभी मैंने आपको ऊपर वाले पार्ट में बताया, जब भी कोई नंबर दूसरी साइड जाता है, इज इक्वल्स टू के उधर जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाता है, तो वो अपना साइन चेंज कर देता है। तो ये मल्टीप्लाई का था, 4 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड का। तो 48 से इसको डिवाइड किया, मेरी साइड आ गई 12। तो पहले पार्ट में आपने स्क्वायर बनाया था, तो स्क्वायर की कितनी साइड होगी, एक साइड होगी 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। दूसरे पार्ट में आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, उसी स्ट्रिंग का बनाया है, तो पेरीमीटर तीनों केस में सेम रहेगा 48, आपका पेरीमीटर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब बी पार्ट में हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है 3 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर रखा, 3 ऐसी है, साइड ऐसी है, यहाँ भी आपको साइड निकालनी है। ये 3 मल्टीप्लाई का, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो 3 से 48 को डिवाइड किया, 16 आ गया। इसका मतलब अगर आप उस स्ट्रिंग का यूज करके इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओगे तो उसकी हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी, 16 सेंटीमीटर की, ठीक है। लास्ट पार्ट में आपने क्या किया, रेगुलर हेक्सागन बनाया है। हेक्सागन कितनी साइड होती है, रेगुलर हेक्सागन मतलब पेरीमीटर क्या होगा, इसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ईच साइड। पहले मुझे सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ साइड्स पता होनी चाहिए। अभी मैंने आपको पेंटागन की साइड्स बताई है, कितनी होती है, 5। उसी तरीके से हेक्सागन की साइड्स होती है 6। ये मैं फिर बोलूँ आपको कि आपको ये याद करनी पड़ेंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन में आ रही है मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। पेंटागन की 5 होती है, हेक्सागन की 6 होती है।
इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई साइड है फॉर्मूला, ठीक है। अब वही पेरीमीटर वही रहेगा सेम 48, क्योंकि स्ट्रिंग मेरा एक ही है, उसको मैंने 3 केस में बनाया है। पहले केस में स्क्वायर बना के देखा है तो स्क्वायर का साइड निकल गई, दूसरे केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकल गई, तीसरे केस में मैंने रेगुलर हेक्सागन बनाया तो मैं अब हेक्सागन की साइड निकाल लूँ। तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो गया डिवाइड का, तो मेरी साइड कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्ट्रिंग था, अगर मैं 3 पार्ट में उसको यूज करती हूँ अलग अलग, पहले एक पार्ट के लिए पूरा स्ट्रिंग यूज किया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए, दूसरे पार्ट में मैंने वही सेम स्ट्रिंग 48 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए यूज किया है, थर्ड पार्ट में मैंने वही सेम स्ट्रिंग 48 सेंटीमीटर का रेगुलर हेक्सागन के लिए किया है। तो तीनों में क्या क्या साइड आएगी वो आपको निकालनी थी, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी कैसे निकालेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। आज मैंने आपको टोटल क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर 5 to 9। होमवर्क आपका रिमेनिंग पार्ट्स इसमें है नहीं, सारे क्वेश्चंस मैंने ही करवाए हैं और आगे के भी मैं ही करवाऊंगी, ये 10 to 14, ठीक है। तो आपका होमवर्क है यहाँ पर कंप्लीट एंड रिवाइज क्लास वर्क, बस आपको ये काम कंप्लीट करना है और इसको अच्छे से रिवाइज करना है। आज की डेट डाल के करना काम, क्वेश्चंस लिखने हैं देन सॉल्यूशन लिखने हैं, बाकी का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।